गर्भवती शेरनी मारिका को एक विशाल भैंसे ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह सीधे जमीन पर जा गिरी। वह बुरी तरह घायल हो चुकी थी और उठने तक की ताकत नहीं बची थी। इस हादसे ने सिर्फ मारिका की ही नहीं बल्कि उसके गर्भ में पल रहे शावकों की जान भी खतरे में डाल दी। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उनका परिणाम बेहद भयावह हो सकता था। धीरे धीरे अफ्रीकी जंगली कुत्तों का झुंड उसके आसपास इकट्ठा होने लगा। वे उसे चारों ओर से घेर कर किसी मौके का इंतजार कर रहे थे। तभी मारिका ने पूरी ताकत जुटाकर खुद को किसी तरह खड़ा किया और गुर्राते हुए उन्हें दूर भगाने की कोशिश की। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थी, फिर भी जंगली कुत्ते उस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। भीषण दर्द सहते हुए मारिका धीरे धीरे पानी के स्रोत की ओर बढ़ी। उस दिन वह केवल एक बार ही पानी पी सकी, लेकिन सिर्फ पानी उसके जीवन को ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता था। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसका अंत अब बस कुछ ही समय दूर है। जैसे जैसे मारिका कमजोर होती गई, गिद्ध भी उसके आसपास मंडराने लगे। शायद उन्हें भी महसूस हो गया था कि मौत करीब है। जंगली कुत्तों का झुंड भी वहीं डटा रहा। वे बिना जल्दबाजी किए धैर्यपूर्वक उस पल का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें बिना संघर्ष के भोजन मिल जाए। समय बीता गया। जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने मारिका को एक बार फिर उठने की ताकत दी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह दोबारा गिर पड़ी। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। अपने गर्भ में पल रहे शावकों के लिए वह हर हाल में जीना चाहती थी। उसे पता था कि अगर वह किसी तरह अपने झुंड तक पहुंच जाए तो उसके बचने की उम्मीद अभी भी बाकी है। मारिका ने अपनी बची हुई सारी ताकत समेटी और शेरों के झुंड की ओर चल पड़ी। जो रास्ता पहले कुछ ही मिनटों का था, आज उसे अनंत दूरी जैसा लग रहा था। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर की आखिरी शक्ति भी खत्म होती जा रही हो। वह बेहद दुबली और कमजोर हो चुकी थी। आखिरकार अपनी अटूट इच्छा शक्ति के बल पर मारिका ने अपनी आखिरी सांसों तक संघर्ष किया और किसी तरह अपने झुंड तक पहुंच गई। वह अपनी मां और परिवार के बीच लौट आई। हालांकि वह अभी भी बेहद कमजोर थी, लेकिन अब उसके पास एक सुरक्षित जगह थी जहां वह धीरे धीरे स्वस्थ हो सकती थी। समय के साथ उसकी चोटें पूरी तरह भर गईं। कुछ महीनों बाद उसने 3 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। उनमें से एक शावक की आंखें बेहद दुर्लभ नीले रंग की थीं, जो उसे जन्म से ही सबसे अलग और विशेष बनाती थी। अब मारिका का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने तीनों बच्चों को सुरक्षित बड़ा करना था। यही शावक उसकी उस कठिन लड़ाई की सबसे बड़ी जीत और जीने की सबसे बड़ी वजह थे। मां बनने की जिम्मेदारियां उसे थका देती थी, लेकिन उसके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। कुछ समय बाद मारिका अपने शावकों को लेकर फिर से शेरों के झुंड में लौट आई। वहां बच्चों को खेलने के लिए कई साथी मिल गए और अपने पिता तथा पूरे झुंड की सुरक्षा भी प्राप्त हो गई, जिससे उनका बचपन पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो गया। आने वाले दिनों में मारिका ने अपने अनुभव, साहस और शानदार शिकार कौशल के दम पर शेरनियों की नई नेता का स्थान हासिल कर लिया। उसके नेतृत्व में पूरा शेरों का झुंड पहले से कहीं अधिक मजबूत और सफल बन